नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष मौर्य में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्वार की खेती के बारे में। ज्वार की खेती कब करनी है, कैसे करनी है, किस समय से किस समय तक बुआई कर सकते हो और इसकी उन्नत किस्में कौन सी है, ऐसी कई सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं साथियों। तो वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। किसान साथियों, ज्वार की खेती कम पानी वाले क्षेत्रों में बहुत ही लाभकारी मानी जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में पशु चारा या दाना और हरा चारा तीनों के लिए उगाई जाती है। तो साथियों, इसी की जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। साथियों, बात आती है ज्वार की बुआई कब करें। खरीफ सीजन में बुआई सामान्य रहती है। साथियों, इसके बुआई का समय जो है ज्वार के जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के मध्य तक। बारिश शुरू होने के बाद बुआई सबसे अच्छा रहता है। बात करें रबी सीजन के साथियों, तो इसकी बुआई जो है सितंबर के अंत से अक्टूबर के मध्य तक आप कर सकते हैं, सिंचित क्षेत्रों में अधिक उपयुक्त। बात करें जायद में ज्वार की बुआई की, तो ये फरवरी मार्च में होती है, लेकिन ये जो है सिर्फ हरे चारे के लिए फरवरी मार्च में ज़्यादा बुआई की जाती है। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं जलवायु और तापमान की। तो उपयुक्त तापमान की बात करें तो 25 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। किसान साथियों, बात करें मिट्टी की, तो दोमट या बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। और मिट्टी के हम पीएच की बात करें तो 6 से 8 पीएच तक ज्वार की खेती के लिए पीएच बढ़िया माना जाता है। पानी निकास अच्छा होना चाहिए। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं उन्नत और रोग प्रतिरोधी किस्मों के बारे में, जिससे बुआई करने से आपको फायदा ही होगा। किसान साथियों, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए उन्नत किस्में कौन सी हैं उसी के बारे में। तो पहली किस्म है साथियों CSB 27, 105 से 110 दिन में तैयार, रोग प्रतिरोधी और सूखा सहनशील। बात करें उत्पादन की, तो ये किस्म 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। अगली किस्म है साथियों CSB 30F, 100 से 105 दिन में तैयार। ये किस्म चारा और दाना दोनों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, 30 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। अगली किस्म है CSH 16, 110 दिन में तैयार, हाईब्रिड, अधिक उत्पादन, 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन। अगली किस्म है CSH 25, 115 दिन में तैयार, दाना मोटा और रोग कम, 30 से 35 कुंटल तक उत्पादन। अगली किस्म है PVK 801, 95 से 100 दिन में तैयार, जल्दी पकने वाली, 20 से 25 कुंटल उत्पादन प्रति हेक्टेयर। आखिरी किस्म है साथियों MP चरी, चारा हेतु, जल्दी बढ़ती है, हरा चारा अधिक। यदि आपका उद्देश्य अधिक उत्पादन और रोग प्रतिरोध है तो दाना हेतु CSB 27 या CSH 25 की बुआई करें। यदि चारे के लिए बुआई करना चाहते हैं तो MP चरी, दाना और हरा चारा दोनों उद्देश्य के लिए CSB 30F की बुआई करें। अब किसान साथियों, बात आती है खेत तैयारी की, तो एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से पहले करें। 2 बार हैरो कल्टीवेटर चलाएं, खेत समतल बनाएं। अंतिम जुताई के समय गोबर की खाद डालें, 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर। अब किसान साथियों, बात करते हैं बीज मात्रा और बुआई की। दाना फसल के लिए 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। चारा के लिए 35 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बात करें दूरी की, तो लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे दूरी 15 सेंटीमीटर आपको रखनी है। फिर किसान साथियों, बात आती है बीज उपचार की, तो बीज को फफूंदनाशक दवा से उपचारित जरूर करें। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज दर से उपचारित जरूर करें, इससे बीज जनित रोग कम होते हैं। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंध प्रति हेक्टेयर। बेसल डोज DAP 50 से 60 किलो, पोटास 20 किलो, नाइट्रोजन यानी कि यूरिया 100 से 120 किलो। आधी यूरिया बुआई के समय दें और आधी 30 दिन बाद। अब बात करते हैं सिंचाई की, तो यदि बारिश कम हो तो अंकुरण के समय पहली सिंचाई करें, हल्की करें, उसके बाद 30 से 35 दिन पर सिंचाई करें। बाल निकलते समय और दाना भराव के समय सिंचाई करें। सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई फूल और दाना बनते समय, ये 2 सिंचाई मिस बिल्कुल भी ना करें।
अब किसान साथियों बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो पहली निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन बाद करें। दूसरी निराई 40 दिन बाद। दवा एट्राजिन 500 ग्राम सक्रिय तत्व हेक्टेयर बुआई के बाद उपयोग कर सकते हैं। अब किसान साथियों हम बात करते हैं प्रमुख रोग और उसके बचाव की। दाना फफूंद यानी कि जो दाने काले पड़ जाते हैं, इसके लिए बीज उपचार जरूरी। फिर बात आती है सूट फ्लाई यानी कि पौधा सूखना, इसके लिए समय पर बुआई करें। तना छेदक, तना कमजोर, इसके लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। फिर बात आती है पत्ती धब्बा यानी कि पत्तियों पर धब्बे, इसके लिए मनकोजेब स्प्रे करें। रोग कम करने के लिए प्रमाणित बीज लें, फसल चक्र अपनाएं और खेत में पानी न रुकने दें। फिर साथियों बात करते हैं कटाई की। तो जब जाने मजबूत हो जाएं तब कटाई करें, यानी कि नमी जो है 20 से 25% उसमें बचे। कटाई के बाद अच्छी धूप में ज़रूर सुखाएं। अब किसान साथियों बात करते हैं उत्पादन की। तो सामान्य उत्पादन जो है 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर होगा सामान्य खेती से। यदि उन्नत तकनीक से आप खेती कर रहे हैं तो 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन मिलना संभव है। बात करें हरे चारे की तो 400 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हरा चारा उत्पादन मिल सकता है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं लागत और मुनाफा 1 हेक्टेयर अनुमान के हिसाब से। खेत तैयारी 4000, बीज 1500 से 2500, खाद उर्वरक 5000 से 7000 रुपये, मजदूरी 4000, सिंचाई 2000, दवा 2000, अन्य खर्च 2000, यानी कि कुल लागत 20 से 25,000 रुपये आ सकती है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं संभावित आय की। यदि उत्पादन 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर हुआ है तो बाजार भाव 2500 से 3200 रुपये प्रति कुंटल मिला तो कुल आय 75,000 से 95,000 होगी। बात करें शुद्ध लाभ की तो 50 से 70,000 प्रति हेक्टेयर तक शुद्ध लाभ आपको मिल सकता है 1 हेक्टेयर से। यदि चारा भी बेचते हैं तो लाभ और भी बढ़ सकता है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं अधिक उत्पादन के लिए ज़रूरी सुझाव क्या है। समय पर बुआई करें, प्रमाणित हाइब्रिड बीज लें, संतुलित खाद दें, खरपतवार नियंत्रण समय पर करें और फूल आने पर नमी बना के रखें। रोग प्रतिरोधी किस्में चुनें। किसान साथियों हम बात कर लेते हैं छोटे किसानों के लिए सबसे बेहतर विकल्प क्या है। यदि कम लागत में अच्छा उत्पादन चाहिए तो किस्म CSB 27, बुआई जून अंत जुलाई शुरुआत, जैविक खाद प्लस सीमित यूरिया, वर्षा आधारित खेती, इससे जोखिम कम और लाभ ज़्यादा। तो ठीक है साथियों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना।